दोस्तों बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल काम है। इतना कंपटीशन है, ऊपर से जीएसटी, टैक्सेस, बहुत सारी चीजें हैं समझने को। इसलिए हम लाए हैं बिजनेस लोन सीरीज, जिसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन का फ्री और सिंपल प्रोसेस, बेनिफिट्स जो मिलते हैं एमएसएमई यूनिट्स को। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बिजनेस लोन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे आप ध्यान से समझें ताकि आपको बिजनेस लोन लेने में आसानी हो। बट उसके पहले जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को। तो बिजनेस लोन में पहला पॉइंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी दो तरह की होती है, प्रिंसिपल या प्राइमरी सिक्योरिटी और दूसरी होती है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो क्या है दोनों में अंतर? प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी वो होती है जो आप बैंक के पैसे से बनाते हैं, वहीं कोलेटरल सिक्योरिटी होती है जो आप एडिशनल सिक्योरिटी बैंक को देते हैं अपना लोन सिक्योर करने के लिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी एक फैक्ट्री है प्लास्टिक के टॉयज बनाने की और इसके लिए आपने बैंक से फाइनेंस लिया है, तो जो फैक्ट्री की लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये सब प्राइमरी सिक्योरिटी होगी। वहीं अगर आप कुछ एडिशनल सिक्योरिटी देते हैं जैसे बैंक का फिक्स डिपॉजिट या अपना घर या कोई प्लॉट एज ए सिक्योरिटी, तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर दी हैं जिसमें आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, और उसी के ऊपर रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, कोलेटरल फ्री लोन्स। पॉइंट नंबर 2 है थर्ड पार्टी गारंटी। तो जब आप बिजनेस का लोन लेते हैं तो उसमें प्रोप्राइटर की या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की या कंपनी में डायरेक्टर्स की गारंटी तो लगती है। लेकिन अगर बैंक उसके अलावा किसी और की गारंटी मांगता है, जैसे आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स और रिलेटिव, तो उसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी गारंटी। पॉइंट 3 है मार्जिन मनी। मार्जिन मनी को हम सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं एज डाउन पेमेंट। तो जब भी आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं या बैंक से किसी चीज को खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, तो जो पोर्शन आपको अपनी तरफ से लाना रहता है वो होता है मार्जिन। नॉर्मली बिजनेस लोन में मार्जिन 25% रहता है। इसके अलावा अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम में कुछ कुछ रिलैक्सेशन भी हैं जिसमें आपको कम मार्जिन पे भी लोन इजीली मिल सकता है। दोस्तों अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट्स। ये चीज थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप ठीक से डिसाइड कर पाएं कि आपको कैश क्रेडिट लिमिट की रिक्वायरमेंट है या टर्म लोन की। तो करंट एसेट वो शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं जो कि आप बिजनेस में 1 साल के अंदर यूज कर लेते हैं, जैसे कि आपका बैंक पे रखा हुआ कैश का बैलेंस, जो आपके बिजनेस में यूज करने वाला रॉ मटेरियल, जो फिनिश गुड आपके पास रखे हुए हैं, ये सब करंट एसेट्स में आते हैं। वही फिक्स्ड एसेट में वो एसेट आते हैं जिसका यूज आप बहुत सालों तक करते हैं, जैसे आपकी फैक्ट्री की लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। इसको भी उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी प्लास्टिक की टॉयज बनाने की फैक्ट्री है, तो जो रॉ मटेरियल है जैसे कि प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स या प्लास्टिक स्क्रैप बने हुए टॉयज, ये सब करंट एसेट्स में आते हैं। वहीं फिक्स्ड एसेट में फैक्ट्री की लैंड, फैक्ट्री की बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो इक्विपमेंट्स हैं, ये सब आ जाते हैं। इसी को दूसरे एग्जांपल से समझे कि अगर आपकी एक किराना की दुकान है, तो जो किराने का सामान आप बेचने के लिए लाए हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, दूसरे जनरल आइटम, तो ये सब करंट एसेट्स में आते हैं। वही आपकी जो दुकान है, जो वेइंग मशीन है, जो फर्नीचर आपने लगाया हुआ है, ये सब फिक्स्ड एसेट का पार्ट होता है। तो ये समझने के बाद चलते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट लिमिट एंड टर्म लोन लिमिट। तो दोस्तों जब भी हमको कोई करंट एसेट परचेज करना रहता है, तो उसके लिए हमको बैंक प्रोवाइड करता है कैश क्रेडिट लिमिट। वही हमको कुछ ऐसा फिक्स्ड एसेट एक्वायर करना है जिसका यूज हम कई सालों तक करने वाले हैं, तो उसके लिए बैंक हमको देता है टर्म लोन। तो अगर आप एक बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, तो आपको कौन सा लोन मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए उसको यूज करने वाले हैं। अगर आप शॉप बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए यूज करेंगे या तो कुछ मशीनरी लेने के लिए, तो आपको टर्म लोन लेना पड़ेगा। वहीं आप रॉ मटेरियल लेने के लिए, फिनिश्ड गुड बनाने के लिए, स्टाफ को सैलरी पे करने के लिए, ये सब खर्चों के लिए आपको कैश क्रेडिट लिमिट मिलता है। अब आपको बताते हैं कुछ और डिफरेंस टर्म लोन और कैश क्रेडिट लिमिट में। पहला है टर्म लोन, जैसा कि हमने देखा होता है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, वही कैश क्रेडिट लिमिट होता है शॉर्ट टर्म यूज के लिए। टर्म लोन डिसबर्समेंट के लिए बैंक मोस्टली आपसे कोटेशन लेता है, जो भी इक्विपमेंट्स आपको परचेज करना है उसका, और टर्म लोन का डिसबर्समेंट करके आपका मार्जिन मिला के सप्लायर को पेमेंट कर देता है। वहीं कैश क्रेडिट लिमिट में बैंक आपकी एक लिमिट फिक्स कर देता है और आपसे हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट लेता है, जिसमें से 25% मार्जिन रिड्यूस करके जो लिमिट अवेलेबल है उतनी आपको अलाउ करता है नेक्स्ट मंथ के लिए। थर्ड डिफरेंस रीपेमेंट। तो टर्म लोन रीपेमेंट के लिए बैंक आपकी एक ईएमआई फिक्स कर देता है 3 से 7 साल के बीच की, और हर महीने आपको ये ईएमआई पे करना रहता है, जिससे टर्म लोन रिड्यूस होते जाता है। वही कैश क्रेडिट लिमिट में हर मंथ जो इंटरेस्ट लग रहा है वो सर्व करना रहता है। इसके अलावा बैंक एक्सपेक्ट करता है कि जो भी आप सेल या परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल या फिनिश गुड, वो ट्रांजेक्शन्स भी आपके कैश क्रेडिट अकाउंट से ही रूट हों। तो इसमें लिमिट फिक्स रहती है, जबकि टर्म लोन में लिमिट
ओवर ए पीरियड रिड्यूस होते जाती है। अब चलते हैं सिक्स्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, व्हाट इज सैंक्शन लेटर। दोस्तों, हम जब भी बिजनेस लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक हमको एक सैंक्शन लेटर प्रोवाइड करता है। तो सैंक्शन लेटर बैंक का एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है आपको कि आपको किस टर्म्स एंड कंडीशन में बिजनेस लोन दिया जा रहा है। इसमें मेंशन रहता है कितना अमाउंट का लोन दिया जा रहा है, उसमें आपका मार्जिन कितना रहेगा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको दिया जा रहा है लोन, ये लोन की ईएमआई कितनी रहेगी, इसके अलावा आपको कौन कौन से चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे, जैसे कि प्रोसेसिंग चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज, मॉर्गेज चार्ज, इसके अलावा प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज। इसके अलावा अगर आप कैश क्रेडिट लिमिट ले रहे हैं तो आपको बैंक को हर महीने कब तक स्टॉक स्टेटमेंट देना रहेगा, ये सब जानकारी रहेगी। तो फ्यूचर में बैंक के साथ कोई डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए आप बैंक द्वारा दिया गया सैंक्शन लेटर अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें। जो सेवंथ इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, वो है सब्सिडी। सब्सिडी वो अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट पे करती है बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। सब्सिडी दो तरह की हो सकती है, एक होती है कैपिटल सब्सिडी और दूसरी होती है इंटरेस्ट सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी में जो भी आपका खर्चा लग रहा है प्रोजेक्ट लगाने में, उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट आपको पे कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50 लाख में कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं पीएमईजीपी स्कीम के अंदर में और आप एलिजिबल है 20% सब्सिडी के, तो गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपए आपके अकाउंट पे डाल देगी। वहीं इंटरेस्ट सब्सिडी में आपको जो अपने लोन में हर मंथ इंटरेस्ट लग रहा है, उसमें से 3 से 4% गवर्नमेंट आपको रिफंड करती है। तो सब्सिडी बहुत ही बेनिफिशियल रहती है न्यू बिजनेस चालू करने वालों के लिए, क्योंकि इससे आपको कैपिटल भी मिल जाता है और आपके इंटरेस्ट का बर्डन भी कम होता है। तो गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम जानने के लिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को।